भाई साहब, शुरू करते हैं हम लोग आयुर्वेदा को सीखना देसी भाषा में। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट में बहुत सारा चीज देख लिए थे। देखने के पहले हम लोग एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं भाई साहब कि लेक्चर किसके लिए है। लेक्चर उसके लिए है कि कभी लाइफ में कभी पढ़े ही नहीं चैप्टर को, उसके लिए है। दूसरा उसके लिए है कि किताब खोलते हो लेकिन संस्कृत नजर आता है, कुछ समझ ही में नहीं आता है, तो उसके लिए भी है। तीसरा उसके लिए है भाई साहब जो अगर चाहते हो कि हम रिकेप करना चाहते हैं, आपका एग्जाम पास में हो सकता है आज हो या हो सकता है कल हो, तो जो ऐसे सिचुएशन हो तो आप पूरा बुक ना पढ़ के आप उसको रिकेप के तौर पे देखना चाहो तो देख सकते हो। डिटेल वीडियो बहुत बाद में हम लोग आगे डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जस्ट लाइक ओवरव्यू वीडियो है, फिर भी ऐसा है कि आपको 90% चीजें समझ में आ जाएगा, 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो खैर हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या देखे थे साहब, फर्स्ट पार्ट में ये देखे थे कि दोष वृद्धि कैसे होता है और दोष का क्षय कैसे होता है। वृद्धि मतलब भाई साहब बढ़ता कैसे है, वात कैसे बढ़ता है, पित्त कैसे बढ़ता है, कफ कैसे बढ़ता है, क्या क्या खाने से बढ़ता है, क्या क्या करने से बढ़ता है। इसके साथ साथ ये भी देखे थे साहब कि उसका क्षय का कारण क्या है। क्षय मतलब भाई साहब कि उसका कम होने के पीछे रीजन क्या है। वात कम कब होता है, वात पित्त कब कम होता है, कफ कम कब होता है। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब बहुत लॉजिकली बहुत साइंटिफिकली देख चुके थे। इसके बाद लास्ट में ये देखे थे कि वात वृद्धि का लक्षण क्या है। मतलब भाई साहब हमको पता चल गया कि वात वृद्धि है, मतलब वो सब चीज किया जिसके वात बढ़ गया है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा, हम एज ए डॉक्टर देखेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे पेशेंट का, पेशेंट जो आया है उसका वात वृद्धि, उसके पीछे सिम्टम्स क्या है, इस सब चीज के बारे में देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई साहब कि वात क्षय के लक्षण, मतलब कि वात वृद्धि के लक्षण तो देख चुके थे कि जिससे हमको पता चल जाए कि वात वृद्धि हुआ है। उसी तरह से क्या क्या सिम्टम्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वात का क्षय हुआ है। जिसमें से फर्स्ट लिखा भाई साहब कि वात का क्षय का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वात की कमी क्या है भाई साहब कि क्रिया की कमी। समझिएगा ध्यान से, मतलब समझिएगा कि वात का कम क्या है, क्रिया करना। क्रिया मतलब कि मूवमेंट करना। अगर मूवमेंट में कमी आ रहा है, समझिएगा मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, समझिएगा वात बढ़ा हुआ है लेकिन मूवमेंट एकदम हो ही नहीं रहा है ना, क्रिया का कमी हो गया, तो उसे आपका समझ में आता है सिम्टम्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या है, वात का क्षय है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, पहले बड़ा साध साध मतलब भाई साहब कि शरीर जो है ना शिथिल हो गया है। अब भाई साहब जब शरीर शिथिल हो गया है और जब शरीर शिथिल हो जाए तो क्या शरीर मूवमेंट करेगा, जब मूव करेगा तो नहीं मूव करेगा। तो अगर शरीर मूव करने में प्रॉब्लम हो गया, सिंपल सा समझिए, आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, और आपको अगर बोलता है कि डॉक्टर साहब चलने में बहुत तकलीफ है, सुनेगा चलने में बहुत तकलीफ है, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा वात का मतलब चलाने में, और चलने में इसको तकलीफ है, मतलब कि वात इसका क्षय हो गया है। तो वही बोल रहा है कि साथ मतलब भाई साहब क्या है कि शरीर के अंगों में शिथिलता आ गया। फिर अल्पभाषितम, अब देखिए समझिएगा, आपको पता ही है कि जो बोल रहे हैं तो बोलने में प्राणवायु यूज होता है। अब प्राणवायु क्या है, एक तरह का वात का टाइप है, तो वात का काम आपको बोलने में भी हेल्प कर रहा है। तो कोई कोई क्या होता है कि बहुत कम बोल रहा है, ऐसा नहीं कुछ चाह रहा है बोलना कम, वो बोल ही नहीं कर रहा है उसका, है ना, बोलने में बहुत तकलीफ हो रहा है। कोई आता है बोलता है कि डॉक्टर साहब देखे ना हम जब भी बोल रहे हैं तो बहुत तकलीफ में बोल रहे हैं, दर्द बहुत हो रहा है। तो समझिए भाई साहब अल्पभाषित मतलब क्या होता है कि बहुत कम बोल रहा है, तो वो आपका सिम्टम्स है किसका, वात का क्षय का, ठीक है। तो वात का क्षय का सिम्टम्स है अल्प भाषितम। फिर है अल्प इहितम। अब भाई इहितम क्या भाई साहब कि काम करने का चेष्टा होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपको पता ही है कि चेष्टा, किसी के प्रति चेष्टा, अभिलाषा, ये बहुत अच्छा से सब पढ़ाया था सब। वात का जब वात दोष पढ़ाया था तो अच्छा से समझाते हैं कि वात का कौन कौन सा गुण है, तो सब बताते हैं कि चेष्टा जो करते हो, किसी भी चीज का पाने की इच्छा जो है ना, ये सब चीज कहाँ से आता है, आपका वात से आता है। क्योंकि जितना भी शरीर में मूवमेंट हो रहा है, चाहे मन में चाहे शरीर में, जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो आपका वात काम कर रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर काम करने की इच्छा ही नहीं हो रहा है, एकदम आलस टाइप के एकदम हो, है ना, तो जब आलस टाइप का हो, आलसी टाइप का हो, तो उससे क्या समझ में आएगा कि आपका क्या हो गया, कफ, वात का क्या हो गया, क्षय हो गया, है ना। वात का क्षय बोलो चाहे कफ का वृद्धि बोलो, बहुत अच्छा से समझिएगा, एनालोगस समझिएगा कि वात जो है ना, कफ जो है एक दूसरे को उल्टा है। तो आप ध्यान दोगे जब कफ का आपका वृद्धि बताएगा ना तो उससे क्या सिम्टम्स मिलेगा, समझिएगा। हम जो बात का क्षय बता रहे हैं सिम्टम्स, वो आपका कफ का आपका वृद्धि में मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा है ना। तो वही चीज बोला है कि काम करने की इच्छा कम होना। अभी भी पता है आपको कि जब कफ बढ़ जाता है तो आलसीपन आ जाता है शरीर में, काम करने की इच्छा नहीं करता है, तो वहां कफ बढ़ रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर ही वात बढ़ रहा है तो हो रहा है। तो वात बढ़ने से ये सब सिम्टम्स आपके शरीर में दिखेगा या फिर पेशेंट के शरीर में दिखेगा, तो समझ जाइएगा कि वात का क्या है, सिम्टम्स है कम होने का। फिर बड़ा है गंभीर लक्षण क्या है भाई साहब, ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा लक्षण है कि अगर किसी पेशेंट के, है ना, किसी पेशेंट में संज्ञा, भाई साहब क्या लिखा है, संज्ञा मोह, मतलब कि बेहोशी आ जाए,
मतलब कि चलते चलते कोई पेशेंट जो है बेहोश हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि भाई साहब ये बात एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो गया, क्षय हो गया इसका, मतलब कि बहुत कम हो गया, जिसके क्या होगा कि एकदम चल ही नहीं पा रहा है, इतना नहीं चल पा रहा है कि बेहोश हो गया। अब देखिए भाई साहब आपको तो आंख का मटकाना, जो आंख मटक रहा है क्या है, एक तरह का मूवमेंट है, तो मूवमेंट भी बंद हो गया है ना, जब बोल रहा है क्या एक तरह का मूवमेंट है, ये भी बंद हो गया। तो सारा मूवमेंट बंद हो गया, जस्ट लाइक बेहोश हो गया, तो समझ जाएगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो वर्ड याद रखिएगा, संज्ञा मोह, है ना, संज्ञा मोह लिखेगा ताकि एग्जामिनर जो है ना भाई साहब थोड़ा सा क्या हो, आपसे इंप्रेस हो सके। फिर बोल रहा है क्या भाई साहब, क्लिनिकल लॉजिक बोल रहा है क्या, देखो वही चीज बोल रहा है क्या कि सलेस में वृद्ध युक्त कामय संभव, मतलब भाई ये इतना बड़ा संस्कृत क्या हो गया, तो बोल रहा है सलेस में, सलेस में तो होता है कफ, है ना, वृद्ध मतलब कि बढ़ गया, तो वही बोल रहा है कि जो सलेस बढ़ गया है यही कारण है आपका वात का घट जाना। तो ये बोल रहा है कि वात घटने पर कफ क्या होता है भाई साहब, बढ़ जाता है, जो आपको बताते हैं, और जिससे कफ वाले रोग होते हैं, जो कफ बढ़ जाने की वजह से रोग हो रहा है, यही वात के कम होने से रोग हो रहा है, क्योंकि भाई साहब उसका जो गुण है उल्टा होता है। वही चीज हम पहले समझा चुके थे, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है भाई साहब कि पित्त का, देखिए पित्त का लिखा होगा भाई साहब, आ जाओ, हाँ, पित्त वृद्धि के लक्षण, जैसे कि हम देख चुके थे फर्स्ट पार्ट में कि पित्त वृद्धि के कारण कौन कौन सा है जिससे पित्त बढ़ रहा था, शारीरिक कारण भी देखे थे, मानसिक कारण भी देखे थे, हाँ ना, कौन कौन सा काम कर रहा था जिससे हमको पित्त बढ़ रहा था, और लक्षण क्या क्या है जिससे हमको पता चलेगा कि पित्त वाकई में बढ़ा हुआ है। तो देखिए क्या क्या है भाई साहब, पहला वर्ण, वर्ण मतलब भाई साहब रंग, रंग जो है ना सब पीला पीला हो जाता है, देखो यहाँ पे पीला है कलर, देखो समझो, आंख का कलर क्या होता है, पीला होता है, पित्त जो है आंख से रिलेटेड है, तो अगर पित्त जो सुनेगा, पित्त का वृद्धि हुआ है, पित्त वृद्धि मतलब कि आग वृद्धि हो गया, और जब आग बढ़ेगा तो क्या होगा, पीला पीला हो जाएगा, पूरा शरीर पीला हो जाएगा, क्योंकि शरीर का सिंबल, आप आग का सिंबल क्या बोल सकते हो, पीलापन से कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे याद रखिएगा कि शरीर में बहुत सारा बॉडी में अगर पीलापन पीलापन दिख रहा है, सिम्टम्स दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि किसकी वजह से है, पित्त के वृद्धि के कारण से है। तो देखिए लिखा हुआ है कि पित्त विर्ण मूत्र नेत्र त्वचा, मतलब भाई साहब कि पित्त मतलब कि भाई पीला हो गया, क्या क्या पीला हो गया, मल मूत्र आंख और त्वचा, अगर पीला हो गया तो समझ जाओ कि पेशेंट का जो है पित्त जो है बढ़ गया है। फिर क्या भाई साहब, संवेदना, संवेदना मतलब सेंसेशन, मतलब कि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा हीटिंग हीटिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आपको पता है कि शरीर में जो दाह पैदा कर रहा है, जो पाचन क्रिया कर रहा है, तो जो शरीर में पाचन क्रिया कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका पित्त कर रहा है। तो जब नॉर्मल स्टेट में था तो बहुत अच्छा डाइजेशन कर रहा था, लेकिन आवश्यकता से अधिक हो गया, मतलब कि वृद्धि हो गया, तो वृद्धि होगा तो क्या होगा, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, पित्त के वृद्धि के कारण हो रहा है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स दिखेगा, जिसमें से बोल रहा है कि संवेदना में बोल रहा है कि दाह मतलब बर्निंग होगा, छूत त्रिट, छूत त्रिट मतलब भाई साहब आवश्यकता से अधिक प्यास लगेगा, और मान लो कि आपको शरीर में एकदम आग लगा हुआ है क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, और जब पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा कि जब भी पानी पियोगे तो पानी सूख जाएगा, क्योंकि आग लगा हुआ है, आग में कितना पानी डालो, आग क्या करता है, पानी को सुखा देता है, तो आपको भूख बहुत तेज लगेगा, क्यों, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, और जब पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा, डाइजेशन फास्ट फास्ट होगा, तो आपको भूख भी लगेगा और बहुत प्यास भी लगेगा। तो अगर पेशेंट कोई आता है बोलता है कि डॉक्टर साहब देखिए ना, हर हर एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा पर भूख लग जा रहा है, तो समझ जाएगा अच्छा इसका पित्त बढ़ा हुआ है साहब। तो ये एक तरह का लक्षण पता चल गया ना, और उससे रिलेटेड हम इलाज कर लेंगे। तो वही चीज बोल रहा है। फिर बोल रहा है निद्रा, निद्रा भाई साहब देखिए, नींद तब तब आता है जब आदमी शांत होता है, जब आदमी को कफ बढ़ता है, लेकिन जब पित्त बढ़ेगा तो पूरा पेट में जब आग लगेगा, तो आप ऐसे समझो सिंपल सा, अगर घर में आपका आग लगेगा तो आप सूत पाओगे, तो नहीं सूत पाओगे, नींद नहीं आएगा आपको, है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि निद्रा में दिक्कत होगा कब, जब आपका पित्त बढ़ जाएगा। तो यही बोल रहा है भाई साहब कि निद्रा मतलब अल्प निद्रा होगा, मतलब कि बहुत कम नींद आएगा, क्यों, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो बॉडी क्या होगा, हीट होगा, हीट होगा तो आपको क्या होगा, नींद में तकलीफ होगा। तो ये सब सिम्टम्स जो है भाई साहब क्या है, आपका पित्त वृद्धि का लक्षण है, ठीक है। ये सब चीज जो लिखा वही समझा चुके हैं, तो इसको आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है कि पित्त क्षय का लक्षण है। वृद्धि का लक्षण तो पता चल गया कि वृद्धि का क्या क्या लक्षण था, है ना। अब क्षय का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि पित्त जो है कम हो गया है, बॉडी में जितना पित्त होना चाहिए वो कम हो गया है। तो इसमें फर्स्ट बोल रहा है कि अग्नि का है, मंदाग्नि हो जाएगा। देखिए पित्त का काम क्या था, पित्त का काम होता है डाइजेशन से रिलेटेड। अब डाइजेशन से रिलेटेड काम था, जब नॉर्मल स्टेज में था तो डाइजेशन कर रहा था, और नॉर्मल स्टेज से ज्यादा बढ़ गया तो आपका क्या कर रहा था, बर्निंग भी कर रहा था, डाइजेशन के साथ साथ आपका बर्निंग कर रहा था,
था, लहरा रहा था पूरा बुढ़िए के, है ना। लेकिन अब क्या होगा कि पित्त कम हो गया, मतलब आगे कम है। जब आग कम होगा तो क्या होगा, कच्चा हो जाएगा, मतलब कि अब खाना बनाते हो और खाना बनाते हो जो फ्लेम है कम रह गया आपका फ्लेम। जब फ्लेम कम रहेगा तो क्या होगा, खाना कम पकेगा, पकेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर पित्त बढ़ जाएगा तो आपका एसिडिटी हो सकता है। अगर पित्त कम रहेगा, जब तक निकलना चाहिए पित्त उतना नहीं निकलेगा, उससे क्षय हो जाएगा पित्त का, तो उससे आपका इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो वही चीज बोला भाई साहब, अग्नि से रिलेटेड मतलब डाइजेशन से रिलेटेड बोला है। मधु अनल, मधु अनल मतलब भाई मंद, मधु अनल मतलब कि मंद, मंद मतलब कि कम, अनल मतलब ये आपका आग का एक तरह का पर्यायवाची है। अनिल, ज्वाला, दहन, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। जब संस्कृत जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा से समझाएंगे। अभी समझो क्या कि मधु अनल मतलब होता है कि मंद अग्नि, है ना। वीक डाइजेशन मतलब भोजन का नहीं पचना, वहाँ इतना ज्यादा पच रहा था भाई साहब कि जल्दी जल्दी भूख लग रहा था, यहाँ पे भोजन नहीं पच रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम किसका है, आपका पित्त का क्षय का प्रॉब्लम है। फिर कि देखिए आपको पता है कि पित्त क्या कर रहा था, आपका बॉडी को हीट कर रहा था, आपको हीट से रिलेटेड जितना भी काम था पित्त का काम था। अब यहाँ पित्त क्या होगा, कम हो गया। और जब पित्त कम होगा तो क्या होगा, बॉडी आपका ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो बॉडी जब ठंडा ठंडा हो जाएगा, आपका सिम्टम्स है किसका, पित्त क्षय का। तो ये बोला स्पर्श में क्या होगा, शीत हो जाएगा। शीतम मतलब कि बॉडी आपका कोल्ड हो जाएगा। रूप मतलब कि अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब प्रभाव, प्रभाव मतलब भाई साहब, प्रभाव मतलब होता है लक्षण, मतलब कि उसमें हानि हो जाता है। आपको पता है हम पढ़ाए भी थे कि भाई स्किन को टोन भी, स्किन टोन कौन डिसाइड करता है, आपका पित्त करता है ना। पित्त जो है आपका वर्ण डिसाइड करता है, कैसा रंग होना चाहिए, रंग को बना कर रखता है पित्त। अगर पित्त क्षय हो जाता है तो रंग जो बना रहा था वो क्या होगा, उसका नाश हो जाएगा। अब आपका जो स्किन टोन है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये बोला है प्रभा का नाश हो जाएगा, प्रभा हानि होगा। तो ये सब चीज किसका है भाई साहब, आपका पित्त क्षय का लक्षण है। फिर देखते हैं भाई साहब क्या है कि कब वृद्धि के लक्षण, जैसे कि कब वृद्धि के लक्षण क्या है, जैसे हम देखे थे कि क्या क्या खाने से, क्या कैसे कैसे लाइफ स्टाइल अपनाने से कब वृद्धि हुआ था। अब देखेंगे कि कब वृद्धि जब हो गया तो भाई क्या क्या सिम्टम्स है जिससे हमको पता चलेगा कि कब वृद्धि हुआ, समझेगा। लॉजिक है, लॉजिक क्या है साहब, लॉजिक ये है कि कफ में क्या होता है, कफ क्या करता है, आपको नींद लाता है ना। कफ क्या करता है, थोड़ा सा आराम देता है। कफ क्या करता है, शरीर को मोटा करता है। लेकिन अब यहाँ पे वृद्धि हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया, तो आपको आवश्यकता से अधिक नींद आएगा, है ना। आवश्यकता से अधिक आलसीपन नजर आएगा, आलसीपन लगेगा भाई क्या करना है, कुछ आराम से सोते रहो। तो जब ऐसा चीज मामला हो गया तो क्या हो गया, कफ का वृद्धि का लक्षण हो गया। तो लॉजिक से याद कीजिएगा। जैसे बोला है अग्नि, अग्नि बोला है अग्नि सदन, मतलब अग्नि सदन मतलब देखिए कफ का काम क्या है, कफ क्या करता है, कफ थोड़ा सा शीत है, मतलब ठंडक है। और आपको खाना पचाना है, खाना पचाना तो आपको क्या होना चाहिए, आग, आग होना चाहिए, है ना। अभी क्या करता है कफ, वो आगे पर जाकर पानी की तरह काम करता है। जो कफ है पानी की तरह है, समझो। तो अब पानी का आग में जब जाएगा तो आग आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो वही कर रहा है कि अगर आवश्यकता से अधिक कफ बढ़ गया तो पानी ज्यादा बढ़ गया, और जब पानी जाएगा आग के पास, पानी आग क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अग्नि सदन, अग्नि सदन तो भाई अग्नि को दब जाना, मतलब अग्नि पर जाकर दबा दिया, और जब दबा दिया तो क्या डाइजेशन होगा, नहीं होगा, फिर से इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया। तो बहुत अच्छा से आप देख पा रहे हो बहुत सारे सिम्टम्स मिल रहा है ना। इसलिए आप बहुत अच्छा से आगे जब पढ़ोगे तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करना पड़ता है। मतलब कि ऐसा आपको सिम्टम्स दिखेगा कि दो गो रोग है, ठीक है, और दोनों रोग में सिम्टम्स सेम सेम रहेगा। फिर आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब इसका सिम्टम जो है सेम सेम है, जस्ट लाइक जुड़वा, है ना। जुड़वा में क्या होता है कि जुड़वा में सब चीज सेम सेम रहता है। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई कि ये अलग है, ये अलग है। उसी तरह से आपको जब डॉक्टर बनोगे, अब फिर जब आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारा रोग ऐसा होता है। तो रोग तो अलग अलग है लेकिन सिम्टम्स एक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि ये रोग अलग है, ये रोग अलग है। तो इसलिए आप घबराओ नहीं, अगर कुछ मैच मिसमैच हो रहा है तो भाई उसमें भी मैच हो रहा है, इसमें भी मैच हो रहा है। तो अभी अल्टीमेट अभी याद करो, जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे। तो अभी बोला कि भाई साहब कि अग्नि सदन, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज कीजिएगा। अग्नि सदन किसका वृद्धि का लक्षण है, तो आपका कब वृद्धि का लक्षण है ना। फिर प्रेषक, प्रेषक मतलब कि आवश्यकता से अधिक क्या होता है कि सलाइवेशन होता है, लार आता है। जब आवश्यकता से अधिक लार आ रहा है ना, तो लार बनाना किसका काम है, आपका कफ का काम है ना। तो जब आवश्यकता से अधिक कफ निकलेगा, कफ बनेगा, आवश्यकता से अधिक कफ हो जाए तो क्या होगा, लार ज्यादा बनेगा, तो सलाइवेशन ज्यादा होगा। फिर शरीर में क्या क्या बदलाव आता है जिससे हम बता सकते हैं कि भाई सब लक्षण है किसका, कफ वृद्धि का। पूरा गौरव, गौरव मतलब ही आपका शरीर क्या होता है, भारीपन। आपको पता ही है कि अगर कफ बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, मोटा शरीर हो जाएगा। तो मोटा होगा तो क्या होगा, हल्का होगा भारी होगा, भारी होगा। तो ये चीज बड़ा भारीपन हो जाता है, गौरव हो जाता है। फिर बड़ा सेहत मतलब कि व्हाइटनेस, बॉडी व्हाइट व्हाइट हो जाता है, किसकी वजह से, आपके कफ के बढ़ जाने की वजह से। पित्त के बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा था, सोचिए थोड़ा सा। पित्त के बढ़ जाने से क्या हो रहा था, आपका शरीर पीला पीला हो रहा था। यहाँ पे कफ के बढ़ जाने से क्या हो रहा था, आपका शरीर उजला उजला हो जा रहा है। तो बोले कि ये तो अच्छा बात है सर, अगर आप मान लो आप
काले हो, है ना, काले हो तो क्या हो, दिल वाले हो तो हो कम से कम। तो मान लो आप काले हो तो आप बोले कि भाई अच्छा बात है तो हम गोरा हो जाएंगे, तो ऐसा बात नहीं भाई, गोरा होना अच्छा बात नहीं है, आपका नेचुरल जो कलर है ना वो सबसे बेहतरीन है। तो खैर, तो अगर बॉडी जो व्हाइट हो गया तो इससे समझ में आएगा कि सिम्टम्स है किसका, आपका कफ का वृद्धि का। फिर भाई सब कब रहा है कि अगर लिम्ब, लिम्ब मतलब कि आपको लिम्ब जानते हो, फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब, इसमें आपका क्या होता है जैसे समझिएगा, कफ का काम क्या होता है कि बॉडी को बांध के रखता है, बॉडी को बांध रखता है। तो अगर बॉडी को बांध के रखने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो गया तो आप समझोगे क्या चीज है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब देखिए हम लोग मन और निद्रा, देखिए मन और निद्रा बोल रहा है साहब कि निद्रा जो है, निद्रा लाने में किसका काम है, कफ का काम है, समझिएगा, कफ का काम है। मतलब कि कफ का काम क्या है, आपका निद्रा लाने में है। जो भी निद्रा आता है, मतलब नींद आता है, उसको किसका काम है, आपका कफ का काम है। तो यही बोल रहा है कि आलस, आलस मतलब कि बहुत ज्यादा आलसीपन जैसा लगेगा। और काम क्या था कब का, आपका नींद ला रहा था, लेकिन कब क्या बहुत ज्यादा है, अच्छा बहुत ज्यादा आया तो बहुत ज्यादा नींद आएगा। नींद ला रहा था तो अच्छा बात था, जब नेचुरल स्टेट में था तो थोड़ा नॉर्मल नींद आता 6 घंटा 7 घंटा, लेकिन कब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा नींद आएगा। तो अगर बहुत ज्यादा नींद आने का कोई प्रॉब्लम लेकर आता है पेशेंट तो समझ जाओ कि इसका क्या बढ़ा है, कब बढ़ा हुआ है। तो यही बोला कि अति निद्रा, तो अति निद्रा मतलब कि आवश्यकता से अधिक क्या हो रहा है, उसको नींद आ रहा है, ठीक है। ये बुरा है कि कब क्षय के लक्षण, कब वृद्धि के लक्षण देख लिया, अब कब क्षय के लक्षण क्या क्या है इसको देखते हैं। कब क्षय का लक्षण क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा भाई साहब। देखिए टर्मोलॉजी बहुत अच्छा अच्छा टर्मोलॉजी है। पहले क्या है, देखिए लिखा मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर अब तक नहीं देख रहे होंगे तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको 1.5x से ऊपर मत लेके जाएगा, 2x में लेके जाएगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो 1.5x पर लेके जाइए, 1 पे लेके जाएगा तो थोड़ा स्लो लगेगा, इसलिए 1.5x सबसे बेस्ट है। तो देखिए हम क्या बोल रहा है कि वीवीआई है भाई साहब, क्या बोल रहा है कि क्या फर्स्ट सिम्टम है हृदय, मतलब कि भाई साहब हृदय का धड़कन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पल्पिटेशन बोलते हैं इसको। ये जो है बढ़ जाता है, जब ये बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है आपको बोला कि दिल का धड़कन बढ़ गया है, तो ऐसा मत सोचिएगा वो क्रस उसके आसपास घूम रही है, क्रस की वजह से तो बढ़ता ही है, लेकिन नॉर्मली भी अगर बढ़ा हुआ है तो समझ जाइए कि किसका लक्षण है, आपका कफ का क्षय का लक्षण है। क्या है कि उससे क्या पल्पिटेशन हो गया, मतलब जो हार्ट बीट है इंक्रीज कर गया। दूसरा भाई साहब, दूसरा क्या है, भ्रम, अगर चक्कर आ रहा है, भ्रम आ रहा है ना, उसको अगर भ्रम आ रहा है मतलब कोई भ्रम जैसा दिख रहा है, जो चीज है नहीं वो चीज दिख रहा है ना पेशेंट को, तो समझ जाइए कि क्या है, उसको आपका कफ का ही क्षय है। तो ये सब सिम्टम्स है जिसको आपको याद रखिएगा। फिर बुरा है सेलेस्मा सयानाम सुनयतम, मतलब भी बुरा है कि कफ का स्थान, जो कफ का स्थान है वहाँ शून्यता आ जाता है। शून्यता मतलब कि खाली खाली लगता है। कफ का स्थान कहाँ कहाँ है, फेफड़ा है, अमाशय है, यहाँ पे क्या लगेगा, खालीपन है। क्यों कि कफ क्या कर रहा था, भारीपन उत्पन्न कर रहा था। तो जब तक कफ नेचुरल स्टेज में था, सुनिएगा, जब तक कफ जो है नेचुरल स्टेट में था तब तक क्या था कि उसको शरीर था नॉर्मली लग रहा था, भारी भारी जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन आपको पता ही है कि कफ का काम क्या है, भारीपन पैदा करना। तो भारीपन नहीं लग रहा था क्योंकि नेचुरल स्टेज में था, लेकिन जैसे कफ खत्म हो गया तो उसको क्या लगा, हल्का हल्का लग रहा है ना, फेफड़ा के आसपास हल्का लगेगा। तो जब बॉडी कोई आएगा पेशेंट बोलेगा कि मेरे बॉडी के आसपास, यहाँ आसपास भाई साहब हमको हल्कापन फील हो रहा है, तो समझ जाएंगे कि कफ का ही क्या क्षय का लक्षण है। तो ये सब चीज अदर लक्षण क्या हो सकता है कि लूज ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट्स का कौन अति कर रहा था, ज्वाइंट बना कौन रहा था, आपका आपका कफ कर रहा था, और कफ क्या होगा, क्षय होगा। और जब कफ क्षय होगा तो ज्वाइंट्स आपका क्या होगा, वीक हो जाएगा, लूज हो जाएगा। फिर रुक्षता, रुक्षता आ जाएगा। जैसे आपको पता ही है वात का गुण क्या है, रुक्षता है, और वात और कफ क्या उल्टा है, उल्टा होता है। तो जब कफ आपका कम हो जाएगा तो वात क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझेगा। कफ कम हो जाएगा तो वात बढ़ जाएगा, और वात बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रुक्षता हो जाएगा। तो यही चीज बोला, रुक्षता का भी एक तरह का सिम्टम्स है। तो ये जो 3 गो लाइन है ना भाई साहब, हृदय, भ्रम, सेलेस्मा सयानाम सुनितम, ये सब जितना भी 3 गो वर्ड बोले, ये तीनों वर्ड एग्जाम में जरूर लिखेगा, बहुत जो आपका इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई साहब कि इसके अलावा जितना हम पढ़े भी है ना, वात वृद्धि, वात क्षय का लक्षण, पित्त वृद्धि, पित्त क्षय का लक्षण, कफ वृद्धि, कफ क्षय का लक्षण, इसके अलावा कुछ कुछ विशिष्ट जो है ना लक्षण बताए हैं। कौन कौन भाई साहब, तो आपके सुश्रुत जी और चरक जी मिलके कुछ कुछ विशेष जो है विशिष्ट जो है लक्षण बताए हैं, जो आप एग्जाम के लिए याद जरूर रखिएगा। और कौन कौन सा लक्षण है जो विशिष्ट है, इसके अलावा है, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या भाई साहब। वात वृद्धि का बुरा है विशिष्ट लक्षण में, वाक्य पारुष्य। अब सोचिए वाक्य पारुष्य मतलब होता है क्या, वाक्य मतलब बोलना, है ना, और पौरुष मतलब कि मर्द, मर्द क्या बोलता है, थोड़ा सा टाइट आवाज में बोलता है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर वात वृद्धि हो जाएगा तो आपका आवाज में क्या होगा, भारीपन आ जाएगा और कठोरता आ जाएगा। और भारीपन और कठोरता किसका लक्षण है,
पौरुष का लक्षण मतलब कि पुरुष का लक्षण मतलब कि मर्द का लक्षण है। तो अगर आवश्यकता से अधिक कोई लड़की है और आवाज पर एकदम टाइट है उसका, है ना, लड़का जैसा आवाज है, तो समझ आएगा कि इसका वात बढ़ा हुआ है। और कोई पुरुष भी हो सकता है, पुरुष है जैसे कि नॉर्मली बोल रहा है तो समझ में आएगा कि ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक भारी हो गया, कठोर हो गया आवाज, तो समझ आएगा कि क्या है, इसका वात वृद्धि है। तो अब टर्मोलॉजी याद कीजिएगा, है ना, मतलब तो खैर समझा देंगे आपको, याद हो जाएगा, लेकिन टर्मोलॉजी जरूर याद कीजिएगा। एक अच्छी है वाक्य पारुष्य। फिर बच्चे क्या बोल रहा है भाई साहब, गाढ़ वर्चस्व, मतलब भाई साहब मल जो है, जो स्टूल है, वो कितना क्या है कि बहुत ज्यादा हार्ड निकल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है समझिएगा। वात क्या है, हवा है ना। मल में थोड़ा बहुत पानी रहता है जिसकी वजह से गीला रहता है मल, है ना। आप देखते होगे सुबह कभी कभी जाते होगे, कभी कभी रोज जाते होगे, जाते जब वॉशरूम में जाते होगे, हम मल त्याग कर रहे होगे, है ना, स्टूल जब त्याग कर रहे होगे तो उसमें क्या होता होगा, वो थोड़ा बहुत गीला रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर होता है। लेकिन अगर वात बढ़ गया तो वात क्या है, हवा है। जब हवा का कॉन्टेक्ट में आपका मल आएगा, मतलब कि स्टूल आएगा, तो क्या करेगा कि जितना पानी था ना उसका सोख लेगा। और जब उसका पानी सोख लेगा तो क्या होगा, मल क्या होगा, टाइट टाइट निकलेगा। और टाइट टाइट निकलेगा तो तकलीफ भी होगा आपको निकालने में उसको। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर वात का विशिष्ट गुण जो है, वात वृद्धि के विशिष्ट गुण में क्या बोल रहा है कि गाढ़ वर्चस्व, मतलब कि मल जो है बहुत सख्त हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। क्यों? क्या कि वात जब बढ़ गया, वात का काम क्या था, हवा जैसा था, हवा क्या था, सुखा लिया, कितना पानी जितना था पानी पूरा सुखा लिया। फिर बड़ा पित्त वृद्धि का कारण क्या है भाई साहब, जो कि विशिष्ट है, मतलब कि स्पेशल है। पूरा है कि पिता व भासता, मतलब भाई साहब उसका पूरा चीज पीला पीला दिखेगा। हम बताया था ना, उसका शरीर पीला तो हो ही गया, यहाँ तक पीला हो गया कि उसका दिखना भी पीला पीला नजर आने लगा हर चीज। जब उसको पूरा पीला दिखाई देने लगा तो बोलेंगे भाई साहब क्या है कि पित्त का वृद्धि का ये लक्षण है। तो क्या है भाई साहब, पिता व भासता, मतलब पिता मतलब कि पिता माता पिता नहीं, पिता मतलब कि पीत रंग, पीत मतलब कि पीला रंग, है ना। भासता मतलब कि भाने लगा, भाने मतलब कि उसको दिखने लगा, वर्ड मतलब समझेगा। फिर देखा कब वृद्धि, कब वृद्धि का विशिष्ट लक्षण क्या है भाई साहब, तो बोला शुक्लता, शुक्लता मतलब कि सफेदी, बॉडी में जो है सफेदी आ गया, है ना, सफेदी आ गया, बॉडी वाइटिश वाइटिश हो गया, तो समझ जाएंगे कि क्या है ये सब, ये आपका कफ का वृद्धि का लक्षण है जो कि विशिष्ट है। जो टर्मोलॉजी है ना, टर्मोलॉजी याद कीजिएगा, सिंपल सा आपको समझा तो दे रहे हैं लेकिन टर्मोलॉजी याद कीजिएगा। शुक्लता, फिर अस्थि शिथिलता, अस्थि मतलब भाई सब क्या होता है, ज्वाइंट्स, अस्थि मतलब कि ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स क्या है, लूज हो गया, तो अस्थि शिथिल हो गया, तो इससे क्या होता है समझ जाएगा कि कफ का ही वृद्धि का विशिष्ट लक्षण है। तो ये वात का वृद्धि का विशिष्ट लक्षण, कफ वृद्धि का विशिष्ट लक्षण हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, विशिष्ट लक्षण क्या है, क्षय का। जैसे अभी देखे कि विशिष्ट लक्षण किसका था, आपका वृद्धि का विशिष्ट लक्षण देखे। अभी देखेंगे कि क्षय का विशिष्ट लक्षण क्या क्या है, जो चरक और सुश्रुत जी बोले हैं। तो बोला है क्या वैसा, मंद चेष्टा, सुनेगा, मंद चेष्टा होगा, मतलब कि वाद का क्या था, चेष्टा मतलब कि अभिलाषा, चेष्टा, किसी चीज का पाने का जुनून, ये सब का इसका काम था, आपका वाद का काम था। लेकिन वाद क्या होगा, क्षय होगा। जब वाद का क्षय हो जाएगा तो इसका क्या होगा, कमी आ जाएगा। तो वही बोला है मंद चेष्टा, मंद मतलब कि कम हो गया, मंद हो गया, क्या चेष्टा, जो चेष्टा था, पाने का अभिलाषा था, वो क्या हो गया, कम हो गया। क्या, किसमें, आपका वाद के क्षय में। ये दूसरा मूड संज्ञता, मूड संज्ञता मतलब कि उसको सेंसेशन हो ही नहीं रहा है, मतलब कोई छू रहा है तो उसको पता नहीं चलाएगा कोई छुआ, है ना। तो ऐसा मामला हो जाएगा, मूड संज्ञता हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि वात का क्षय का ही विशिष्ट लक्षण है। तो जो टर्मोलॉजी बोल रहा है ना भाई साहब, मंद चेष्टा, मूड संज्ञता, ये सब याद रखेगा। फिर क्या बोल रहा है कि पित्त का क्षय कहती है निष्प्रभत्व, निष्प्रभत्व क्या है भाई साहब, कि मतलब कि इसका देखे बताए थे हम कि पित्त का काम, जब आप अगर नहीं समझ आता तो पित्त आप एक बार लेक्चर देख लीजिए, पित्त में बहुत अच्छा से समझाया है कि पित्त 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का अलग अलग काम होता है। उसमें से एक काम जो था आपका स्किन का कलर प्रोवाइड करना होता है, जो मेलानिन काम करता है, ठीक ना। तो जो मेलानिन काम कर रहा था वही आपका यहाँ पे पित्त काम करता है। और पित्त अगर काम अच्छा से नहीं करेगा, उसका कमी हो जाएगा, तो पित्त जब कमी होता है क्या होगा कि जो स्किन टोन है, स्किन टोन मतलब स्किन जो कलर है वो आपका डिक कलर हो जाएगा। तो वही बोल रहा है हो जाएगा, निष्प्रभत्व हो जाएगा। फिर बोल रहा है कफ का क्षय, जो इंपॉर्टेंट लिख दिया भाई सब, ध्यान रखिएगा। जो एग्जाम में अगर तीनों से अगर कोई पूछेगा ना साहब, तो यही पूछ सकता है, कब का क्षय पूछ सकता है, ध्यान से सुनेगा। पहला बोल रहा है भाई साहब क्षय का कारण है प्रजा जागरण, मतलब कि देखिए आपको नींद लाने में कौन हेल्प कर रहा था, आपका कफ हेल्प कर रहा था, नींद लाने में हेल्प कर रहा था कफ। लेकिन है कफ हो गया कम, मतलब कि खत्म। और जब खत्म हो जाएगा नींदो खत्म हो जाएगा, नींदो आए नहीं करेगा। तो यही बोला कि नींद जो है आपका इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि नींद नहीं आ रहा है, रात रात भर दम जगे हो, है ना। फिर देखिए संधियों में शिथिलता, संधियों में क्या कर दिया, शिथिलता आ गया, लूजनेस आ गया। तो ये सब जितना भी गुण है, इस जितना भी सिम्टम्स है किसका, कफ का क्षय का सिम्टम्स है। तो ये सब चीज आपको समझ में बहुत अच्छा से आ गया। फिर देखिए फाइनल समरी दे दिया भाई साहब, क्या क्या बोल दिया कि वृद्धि हम लोग क्या देखें,
किसी भी वृद्धि का कारण क्या था, मतलब हम लोग देखा ना कि वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि, कैसे कैसे वृद्धि हो रहा था, फिर कैसे कैसे वृद्धि हुआ तो उसका क्या लक्षण है, ये बहुत अच्छा से हम लोग देख चुके हैं। तो यही बोल रहा है कि वृद्धि के कारण क्या था, समान गुण वाले क्या थे, वृद्धि होते थे, और अपोजिट गुण वाले क्या होते थे, क्षय होते थे। तो यही बोल रहा है कि समान वृद्धि के कारण क्या, समान गुण से क्या होता है, लाइक इंक्रीज लाइक, जबकि क्षय जो हो रहा था भाई साहब विपरीत गुण से क्या होता है, अपोजिट डिक्रीजेज। फिर बोला है अग्निसदन, अग्निसदन किसका आती था भाई साहब, किसका लक्षण था, तो वो याद रखेगा कब वृद्धि का, ठीक है। फिर बोला है मंदोगमन, मंदोगमन मतलब क्या होता है कि आपका जो अनल है, अनल मतलब कि आपका जो आग है मंद हो गया है, जितना निकलना चाहिए तो उतना नहीं निकल रहा था, किसके वजह से हो रहा था, पित्त कषाय से। कषाय मतलब भाई साहब क्षय होता है, एक टर्मोलॉजी है कषाय, तो कषाय मतलब होता है क्षय, तो ही है कषाय हो गया, पित्त कषाय हो गया। फिर भेड़ का मांस खाने से क्या हो रहा था, आपका पित्त वृद्धि हो रहा था। तो ये सब याद रखिएगा, जितना भी अच्छा से समझाया है, आप अच्छा से लेक्चर देखे होगे, है ना। इसके बाद बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा से याद भी हो जाएगा। फिर भाई साहब क्या बोल रहा है कि जो कफ कषाय था, कफ कषाय मतलब भाई साहब कफ का जो क्षय था उसको याद करने का ट्रिक क्या बोल रहा है भाई, कहते दिल धड़के सिर घूमे नींद उड़े। दिल धड़के मतलब कि हरद्रव, बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छा सा ट्रिक्स बताया है क्या, कि दिल धड़के सिर घूमे और नींद उड़े। अगर दिल धड़क रहा है और सिर घूम रहा है और नींद आ रहा है तो किसका गुण है भाई साहब, आपका किसका गुण है, कफ का क्षय का गुण है। दिल धड़के मतलब कि हरद्रव, मुझे पाल्पिटेशन हो रहा था, सिर घूमे मतलब कि भ्रम पैदा हो रहा था, भ्रम पैदा हो रहा था, है ना। तीसरा नींद उड़े मतलब कि प्रजागरण, मतलब कि नींद आ ही नहीं रहा, तो ये सब किसका गुण है, कफ का गुण है। इसी तरह से आज का लेक्चर हो जाता है भाई साहब समाप्त। ये रुक जाइए एक मिनट, आज का लेक्चर हो जाता है समाप्त। इसी तरह से आप इसके बाद आप कहीं से भी नोट्स उठा लो, है ना, कोई भी आपको बुक उठा लो, 90% चीजें हम खैर पढ़ा भी दी हैं, 10% जो बचा होगा वो आप किताब से पढ़ के समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे से लॉजिकली हर एक चीज के पीछे रीजन बताए हैं कि क्यों कैसे है ना। लॉजिकली जब समझ जाते हो चैप्टर को, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ना जब स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मजाते रहिए लाइफ में और कुछ बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।